वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। और जो है मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि मेरे जो वीडियोस हैं वो जो अपलोड कर रहा हूँ वो लोगों तक जा रही हैं और लोगों तक पहुँच रही हैं। ठीक है। और इसका जो भी आदमी शेयर कर रहा है, जो भी भाई मेरा इसमें शिरकत कर रहा है शेयर करने के लिए, अल्लाह ताला उसको भी अजर देगा इंशाअल्लाह। ठीक है। तो अजर सबको मिलेगा जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो है प्रोफाइल्स जब आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद लेबल का मरहला आता है। लेबल किस तरह से करेंगे? ठीक है। लेबल ज़ाहिर है स्टाइल जो आपने डिफ़ाइन किए होते हैं। जब आप कोई भी प्रोफाइल बनाते हैं तो जहाँ जहाँ कर्व्स आ रही होती हैं या सेगमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सिविल 3D ना लेबल्स लगा देती है। लेबल इसलिए लगा देती है कि उसमें ऑलरेडी हर एलिमेंट के साथ कोई ना कोई स्टाइल जो है वो बसता होता है, उसके साथ लिंक होता है स्टाइल। और वो जो स्टाइल होता है वो लेबल को हाईलाइट करने में मदद फराहम करता है। अच्छा, इससे पहले कि जो है हम अपना लेसन शुरू करें, पहले हम जो है ज़रा देख लेते हैं कि लेबल की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों लगाए जाती हैं। ठीक है। उसकी क्या वजूहात हैं। ठीक है। तो उसको ज़रा स्टडी कर ले ताकि चीज़ें जो हमारे लिए समझनी आसान रहें और आसान हों। लेबलिंग प्रोफाइल इन सिविल 3D इज़ एसेंशियल ऑफ सेवरल रीज़न, यानी ये बहुत सारी रीज़न होती हैं जिनकी वजह से लेबलिंग जो है ज़रूरी होती है। क्लियर कम्युनिकेशन, यानी आपकी जब आप किसी चीज़ को पढ़ें तो आपको अच्छी तरह से आसानी से पता लगे। लेबल्स हेल्प कन्वे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोफाइल सच एज एलिवेशन, स्लोप्स एंड डिज़ाइन क्राइटेरिया टू स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट्स। नंबर 2, ईज़ी आइडेंटिफिकेशन, यानी ईजीली ना हम आइडेंटिफाई किसी को चीज़ को ना मालूम कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेबल एनेबल क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोफाइल्स, रिड्यूसिंग एरर एंड सेविंग टाइम। ठीक है। तीसरा नंबर है ऑर्गेनाइजेशन। लेबल हेल्प ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज प्रोफाइल्स, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड नेविगेट कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है। उसके बाद चौथा है डाटा मैनेजमेंट। Labels can be used to store and manage data associated with profiles such as design parameters and construction detail. उसके बाद आती है visualization. Label enhance the visual presentation of profiles, make it easier to understand, analyze the design. उसके बाद आ जाता है documentation. Labels provide a clear and concise record of the design essential for documentation and record keeping purposes. ठीक है। 7 नंबर है कोलैबोरेशन। लेबल्स जो है लेबल facilitate collaboration by ensuring that all the team members are aware of the profiles, characteristics and design intact। ठीक है। तो इस तरह ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो जब आप किसी भी जो है अलाइनमेंट को या प्रोफाइल को लेबल कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये जो उसकी रीज़न्स होती हैं, वजूहात होती हैं, हम क्यों जो है लेबल उसके ऊपर लिख रहे होती हैं। उसके बाद आगे चलें तो आगे कॉमन लेबल यूज़ इन सिविल 3D। जो कॉमन लेबल्स होते हैं जो सिविल 3D के अंदर यूज़ किए जाती हैं वो प्रोफाइल नेम होता है, प्रोफाइल टाइप होता है, रोड, हाईवे, साइड ग्रेटिंग, एलिवेशन, स्लोप, डिज़ाइन स्पीड, सुपर एलिवेशन और ड्रेनेज इंफॉर्मेशन। तो ये कॉमन जो है ज़्यादातर कॉमन जो है एलिमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोफाइल के लिए जो उसके अंदर जो है आप लेबल जब लिखने होते हैं, जब आप लेबल लिखती हैं। तो अब चलते हैं सिविल 3D की तरफ और सिविल 3D में जाके हम जो है देखते हैं कि लेबल किस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे कि ना आप देखें अगर कि यहाँ पे हमारे पास जो है डिज़ाइन प्रोफाइल बना हुआ उसके ऊपर लेबल्स लिखे हुए हैं। ठीक है। आपके पास स्लोप भी आ रहा है, ग्रेड भी आ रहा है, लेबल्स भी आ रहे हैं। ठीक है। तो इन लेबल्स को ना हम चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और ये लेबल जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो आप स्टाइल्स बनाते हैं, स्टाइल से जो है ड्राइव हो रहे होते हैं, उनसे जो है लेबल्स आपके पास आ रहे होते हैं। और इनके जो लेबल्स है ना, फ़र्ज़ करें जो है ये वाला प्रोफाइल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल लेबल आपके पास आ रहा होता है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लें तो जब आपने ये प्रोफाइल बनाया था तो आप देखें कि आपके पास
लाइंस के लिए क्या आपने जो है स्टाइल सेलेक्ट किया था वो यहाँ आपके पास आ रहा है। इसे थोड़ा सा बड़ा करें तो आप तक नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेड ब्रेक्स के लिए आपने कौन सा इस्तेमाल किया था, क्रेस्ट कर्व्स के लिए कौन सा इस्तेमाल किया था, ठीक है। शैक के लिए कौन सा इस्तेमाल किया था। जब आप मेजर स्टेशन की बात कर रहे थे तब मुख्तलिफ कैटेगरीज एंड टाइप है ना, यहाँ से चेंज कर ले तो आपने जब चेंज करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ जो है चीज़ें यहाँ से यहाँ आनी शुरू हो जाएंगी। इसमें आप कोई डिलीट कर सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं, किसी को मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो वो थे जो अब आपने ड्रॉ किया था प्रोफाइल को, लेकिन उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकती हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्ज करें मैं सैक कर्व इसमें चला जाता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सैक कर्व है। सैक कर्व के अंदर ना आपके पास जो है डिमेंशन एंकर वैल्यू जो है, डिमेंशन एंकर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रही है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे -1 कर रहा था तो वो जो आपकी लेबल है वो जो आपका टॉप का एंकर है उससे थोड़ा सा ना नीचे होगा, -1, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है। तो आपको इसमें से तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन आप जो है रीसेट लेबल ग्रुप करूँगा तो आप देखेंगे ये जो है कहाँ पे आता है। ये देखें यहाँ पे आ गया। इसको फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसको रीसेट लेबल ग्रुप करूँगा तो वो जो है -1 के हिसाब से नीचे जो है वो आ जाएगा अपनी लोकेशन पे, ठीक है। तो आप वैल्यू जैसे चेंज करेंगे, ठीक है, उसना से जो है वो लेबल आपके सेट होते रहेंगे, ठीक है। अगर आप चाहती हैं ना कि ये जो लेबल सेटिंग है, आपने जितनी भी लेबल सेटिंग यहाँ पे की हुई है या फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप ये वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लें, आपका डिज़ाइन प्रोफाइल है, और उसके बाद जो है एडिट लेबल में चले जाएं। एडिट लेबल में जाएंगे तो यहाँ पे आप पे सेव लेबल सेट से इस सेव लेबल सेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ठीक है, सेव कर दें तो ये जो है आपके पास ना फ्यूचर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप इंफॉर्मेशन में जाके इसका नाम भी रख सकते हैं, जैसे न्यू आ रहा है, ठीक है ना। कोई और नाम रख लें जो आपको पता है कि ये मुझे याद भी रहेगा और ये मैं जाके आगे यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन आपकी सेव हो जाएगी, और इस ऑप्शन के साथ उसको जो है आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं आगे जाके। अच्छा, अगर आप ना प्रोफाइल व्यू के लेबल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल व्यू आप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपके पास ना आपके ऐड व्यू लेबल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप ऐड व्यू लेबल्स के ना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेशन एलिवेशन आ रहा है, डेप्थ आ रहा है। स्टेशन एलिवेशन आपने ले लिया तो आपको जो है स्टेशन पूछेगा, स्टेशन कौन सा फ़र्ज़ करें मैंने जो है ये दे दिया, या मैं यहाँ पे 1600 यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया। उसके बाद एलिवेशन क्या है, वहाँ पे एलिवेशन आपने दे दिया तो आप देखेंगे कि आपके ऑफसेट अलाइनमेंट जैसे था ना, ऑफसेट लेवल थे, उसी तरह आपका जो है स्टेशन भी आ रहा है और एलिवेशन भी आपका लेवल जो है इसके अंदर आ रहा है। और हम अब बैंड्स की बात करें ना, ये जो नीचे बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है, इनकी बैंड्स की बात करें तो यहाँ पे आप ना अगर सेलेक्ट कर लें इसको, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लें तो आपके यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। व्यू प्रोफाइल व्यू RD11 आपके पास यहाँ पे आ रहा था, इसके अंदर ही आपको होना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाना है। फाइल व्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ आपके पास बैंड्स हैं, ठीक है। तो बैंड्स के अंदर ना आपके पास देखें यहाँ पे बॉटम ऑफ द प्रोफाइल व्यू, ठीक है, आ रहा है, बता रहा है यहाँ बैंड टाइप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड बैंड स्टाइल क्या है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बैंड ऑफ प्रोफाइल व्यू आपको नज़र आ रहा है। इसमें डिफरेंट भी होंगे, टॉप या बॉटम कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बैंड टाइप क्या है, प्रोफाइल डाटा है, उसके बाद क्या है, एलिवेशन है, ठीक है। इसको बड़ा करें तो ये एलिवेशन स्टेशन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है। और इसके अंदर आपको देखें अगर तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल वन के भी एग्जिस्टिंग रेट आ रहा है और इसका भी जो है एग्जिस्टिंग रेट आ रहा है। तो इसके अंदर ना आपके जाके अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप देखेंगे चेंजेस भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट के यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रोफाइल 2 को कह देते हैं फिनिश ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ओके कर देते हैं तो देखें यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। अप्लाई करें, ठीक है, ओके करें तो यहाँ पे देखें आपकी है ना, यहाँ पे भी जो है चेंजेस आ गए, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसने चेंज कर। तो ये थी जो है ना आज की एक्सरसाइज आपकी जो है ना लेबल्स के मतलब के लेबल जो है किस तरह से मॉडिफाई किए जाते हैं, किस तरह से उनको चेंज किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से कौन से लेबल कहाँ होते हैं उनको जो है देखा जा सकता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।